हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, यदि आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार अमीन से संबंधित किसी भी अन्य कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया था? परमाणु अप्रसार संधि को किस वर्ष लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, वर्ष 1970 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रक्तदाब का नियंत्रण कौन से ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जो है वह रक्तदाब को नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्लोरोफिल का खनिज घटक इनमें से क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वह मैग्नीशियम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ का पत्ता जो है वह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है और क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है वह मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग पता लगाता है? कौन सा भाग जो है, जीभ का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का पता लगाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्व भाग। पार्श्व भाग जो है वह खट्टे स्वाद के लिए कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरी। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और इसकी कमी से होने वाला रोग है वह बेरी रोग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से सकरुई नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से सकरुई होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी जिसको बोलते हैं, वह विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कोर्सिका द्वीप का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से है? कोर्सिका द्वीप का संबंध इनमें से किस व्यक्ति से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जो संबंध है वह कोर्सिका द्वीप से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जेमिनी राय का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? जेमिनी राय का संबंध इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित हैं जेमिनी राय? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकला से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मानचित्र जो बनता है उससे संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटोग्राफी। मानचित्र से संबंधित विज्ञान को कोटोग्राफी कहते हैं। यानी कि मानचित्र का जो निर्माण होता है वह कोटोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एलोरा की गुफा का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? एलोरा की गुफा यह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। यानी कि एलोरा का जो कैलाश गुफा है वह हिंदू धर्म से भी संबंधित है और यह गुफा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1728 ईस्वी में मराठा साम्राज्य बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? गौतम बुद्ध का संबंध राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाक्य। शाक्य क्षत्रिय वंश था। इनके पिता जो हैं सुदोधन, वह शाक्य गण के मुखिया थे और शाक्य जो है वह क्षत्रिय वंश का नाम है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है इसी वंश में हुआ था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? इनमें से कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता जो है वह घास के मैदान पर खेली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन जो है यह घास पर खेली जाने वाली टेनिस खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील जो काफ़ी प्रसिद्ध है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। भारत के पूर्वी राज्य मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कादम्बरी नाटक के लेखक इनमें से कौन है? कादम्बरी यह एक नाटक है, यह नाटक के लेखक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट जिन्होंने हर्ष चरित्र की रचना किया था। कादम्बरी नाटक के लेखक भी बाणभट्ट ने ही किया है, यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसकी सहायता से की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की निर्माण की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। श्वेत कोयला इनमें से किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जल विद्युत से बिजली का उत्पादन होता है और इसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय जो है वह 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका नाम है विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का दूसरा नाम है विश्व बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक कौन हैं? वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकृष्ण जो हैं वह वृद्धि के हिंदू दर के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का मौलिक अधिकार, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के तहत रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है वह संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित किया गया था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 के क में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। पक्षियों में कितने अंडाशय पाया जाता है? पक्षियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्र 1 अंडाशय पक्षियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन एक न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? इनमें से कौन है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है यह न्यूनतम ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से किसका प्रयोग जो है वह विमंदक के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का छड़ का उपयोग जो है वह नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्क शासक जो हैं वह दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे, जिनमें प्रथम तुर्क था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या लगभग कितनी होती है?
आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जो है इसकी संख्या लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 5 मिलियन जो है आरबीसी की मात्रा होती है एक वयस्क पुरुष के शरीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? इनमें से सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन सबसे पहले चालू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज आंदोलन जो है यह 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, यानी कि सबसे पहले यही आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी आती है? इनमें से कौन से विटामिन के कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई के कमी के कारण जो है मनुष्य में प्रजनन क्षमता की कमी आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बलतोड़ा हिमनद हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? बलतोड़ा हिमनद यह हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम श्रेणी। बलतोड़ा हिमनद जो है यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में स्थित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। बारूद नाइटर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? बारूद नाइटर जो है यह इनमें से किसका मिश्रण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ये रिवर सूत्र के लेखक इनमें से कौन है? ये रिवर सूत्र नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता मेहता। गीता मेहता जो है यह ए रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है रायबरेली में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो है यह उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्गन गैस जो है वह वायुमंडल में अक्रिय गैसों की संख्या में सबसे अधिक मात्रा में है। यानी कि आर्गन गैस वायुमंडल में जितने भी अक्रिय गैस हैं, 6 अक्रिय गैस हैं, इन 6 अक्रिय गैस में आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। चीनी यात्री फहियान इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? चीनी यात्री फहियान जो है यह इनमें से किस शासक के दरबार में आया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फहियान भारत की यात्रा किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयबजी को 1887 ईस्वी में सबसे पहले निर्वाचित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल किस जनगणना को माना जाता है?
भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल इनमें से किस जनगणना को माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1921 की जनगणना जो है वह महाविभाजक काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह ये दोनों द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल जो है वह एक दूसरे को विभाजित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।